दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 मैच के सुपर ओवर का रोंगटे खड़े कर देने वाला धमाकेदार मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंडिया श्रीलंका के बीच खेले गए रोमांचक सुपर ओवर के रोंगटे खड़े कर देने वाले घमासान में पार हुई रोमांच की सारी हदें जब अंतिम 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए चाहिए थे 17 रन। स्ट्राइक पर थे कुनफू पांड्या, गेंदबाजी से तहलका मचाने को बेकरार थे मतीशा पथिराना। फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में लिखा गया नया इतिहास। तो आखिर किस अंतिम गेंद पर सूर्या के साथ मिल हार्दिक पांड्या ने किया मैच ड्रॉ? कैसे हार्दिक ने 2 गेंद पर 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर पलट दिया मैच का पूरा रुख? आखिर कैसे रिंकू और हार्दिक ने बचाई भारत की लाज? इस रोमांचक सुपर ओवर, इस कांटे के मैच का दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, हार्दिक और सूर्या में कौन टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, लंका को रौंदने के इरादे से जब इंडिया और श्रीलंका क्रिकेट टीमें पल्ले के लिए क्रिकेट स्टेडियम एक दूसरे के सामने उतरी, तब गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का करके रख दिया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव की और उन्होंने टॉस जीतकर लंका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और फिर जो हुआ उसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जी हां, भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए लंका ने हमें 220 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें पाथुम निशंका और दासुन शंका ने अपने बेबाक अंदाज में विस्फोटक बैटिंग की, जिसकी बदौलत लंका हमारी टीम के सामने 219 रन बनाने में कामयाब रहा। इस दरमियान निशंका ने 72 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 56 रन बनाकर शंका ने भी महफिल लूटी। आखिर में एंजेलो मैथ्यूज ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से तांडव मचाते हुए सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। वहीं 1 विकेट रवि बिश्नोई को भी मिला, वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 20 ओवरों में 220 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में शुभमन गिल और उसके नए साथी यशस्वी जायसवाल से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था। इन दोनों ने लंकाई गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज इस मुकाबले में गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और जायसवाल 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें दुश्मनता चमीरा ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आंखों में अंगार लिए आ गए थे खुद नए कप्तान सूर्य कुमार यादव। मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज जो लंका को पल भर में तबाह बर्बाद करने का दमखम रखते थे। यशस्वी के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। पर दोस्तों, लंका के कातिलाना पेस अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। चमीरा और पाथिराना ने दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है? सूर्या ने हसारंगा के ओवर में लगातार 2 छक्के और 1 चौका ठोकते हुए ये बताया कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। 50 रनों से अधिक की मैच विनिंग साझेदारी बनाई, जिसकी बदौलत ही भारत 10 ओवर के बाद 109 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल वरिंदु हसारंगा की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 49 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर मौजूद थे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। जी हां, ये वही बल्लेबाज हैं जिनसे इस वक्त दुनिया भर, खास तौर पर लंका के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, इन दोनों ने संभलकर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि 14 ओवरों में टीम इंडिया 140 रन भी नहीं बना पाई थी। तभी इन दोनों सुपरस्टार ने काउंटर अटैक करने से मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। सूर्या ने अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 32 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिए थे। पांड्या भी अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने पहले 200 रन बनाए तो फिर मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। नतीजा हुआ कि भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे, जो इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। लंका के लिए मतीशा पथिराना आखिरी ओवर डालने के लिए आए और इनकी पहली गेंद पर सूर्या ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों के लिए जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन पथिराना की दूसरी गेंद पर भी सूर्या ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए। सबको लगा कि एक और बाउंड्री आने वाली है, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर गेंदबाज ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब कुनफू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए।
अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। ठीक उसी वक्त अपना विकराल रूप दिखाते हुए चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। 2 गेंदों में मात्र 4 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज पाथिराना ने यहां भी वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे हार्दिक। सबको लगा कि टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन इस पर हैरानी की बात यह है कि हार्दिक बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। हालांकि दौड़कर इन दोनों ने चीते की तरह फुर्ती दिखाते हुए कुल 3 रन बटोर लिए और इस मैच को ड्रॉ कर दिया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया को लंका का कांटे का यह फाइनल मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो ड्रॉ हो गया था। ऐसे में थर्ड एम्पायर और रेफरी ने सुपर ओवर में मैच का रिजल्ट निकालने का फैसला किया। एक बार फिर दोनों टीमें सज गईं इस ओवर के जबरदस्त घमासान को देखने के लिए, जहां दोबारा से लंका को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। उनकी तरफ से बल्ले से तहलका मचाने के लिए कुशल मेंडिस के साथ दासुन शनका की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने गेंदबाजी का जलवा दिखाने आए थे अर्शदीप सिंह, लेकिन इंडिया की जीत की उम्मीदें तो उस समय खत्म होती नजर आई जब पहली 3 गेंद पर ही शनका ने एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर अर्शदीप की हालत खराब कर दी। तो जाते जाते ओवर की अंतिम 2 गेंद पर मेंडिस ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम को 27 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारत के सामने उनके 28 रनों का माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना तो बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लगा कि भारतीय टीम हार गई है। अब हिंदुस्तान की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए इनफॉर्म T20 के दिग्गज रिंकू सिंह के साथ हार्दिक पांड्या की खौफनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके कंधों पर 140 करोड़ भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। लंका की तरफ से गेंदबाजी करने आए घातक मतीशा पाथिराना की पहली गेंद पर रिंकू ने उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से अपने ट्रेडमार्क पिकअप शॉट से तूफानी छक्का जड़कर किया, तो दूसरी ही गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह एक और करारा चौका जड़ा, लंका के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि तीसरी गेंद पर वो केवल सिंगल ले पाते हैं। पहली 3 गेंद पर केवल 11 रन बने थे। अब आखिरी 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। लंका के खिलाड़ियों के चेहरे पर खौफ था हार्दिक पांड्या का, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में PhD हासिल की हुई है। अब यहां से दुनिया में केवल पांड्या इकलौते खिलाड़ी थे जो भारत को जीत दिलाने के काबिल थे, और आखिर ऐसा क्यों था ये उन्होंने बहुत जल्दी दिखाया। जब चौथी गेंद पर पाथिराना की बाउंसर को उन्होंने अपने ट्रेडमार्क हुक शॉट से छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए, तो 5वीं गेंद पर जब हसरंगा के कहने पर पाथिराना ने स्लोअर बॉल डाली, इस बार हार्दिक 2 कदम आगे निकले और गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के में तब्दील कर लंकाई खेमे में हाहाकार मचा दिया। निराश भारतीय फैंस में खुशी की लहर वापस आ चुकी थी, क्योंकि हार्दिक ने 2 गेंद पर 2 छक्के जड़कर मैच पलट दिया था। अंतिम गेंद पर केवल छक्का भारत को जीत के लिए चाहिए था। यहां पर पाथिराना ने एक जोरदार यॉर्कर मार दी। सबको लगा कि भारत हार गई, लेकिन तभी हार्दिक का बल्ला गरजता है। उन्होंने अपने पिकअप शॉट या कहे मिनी हेलीकॉप्टर से उस गेंद को उड़ाया, और ऐसा उड़ाया कि वो तो स्टेडियम पार छक्के के लिए जा गिरा। और इस नामुमकिन कारनामे को मुमकिन कर हार्दिक ने अपने देश हिंदुस्तान को कभी एक भूलने वाली जीत दिला दी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। जहां हार्दिक सबके दिलों में छाप छोड़ गए, लंका तो खून के आंसू रोने लगा। उन्हें तो भरोसा नहीं हुआ कि क्या हुआ। जहां बहुत जल्द शुरू होने वाले ऑफिशियल T20 मैच से पहले इस प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया ने लंका को रौंद कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और लंका में कौन मारेगा इस T20 सीरीज में बाजी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।